दोस्तों ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि इस दुनिया में सभी के लिए सरकमस्टांसेस हैं। मतलब चाहे कोई आगे जा रहा हो, चाहे एक जगह पर हो, पर मुसीबतें सबके सामने आती हैं। पर फिर भी इंसान जो आगे बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो पीछे हैं वो और पीछे होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है माइंडसेट। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनका भी एक माइंडसेट है, जो लोग पीछे जा रहे हैं उनका भी एक माइंडसेट है। तो हम कैसे अपना एक राइट माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में जीत हासिल कर सकते हैं? दोस्तों वो कहते हैं ना कि वंस योर माइंडसेट चेंजेस एवरीथिंग ऑन द आउटसाइड चेंजेस। मतलब कि यदि आप अपने मस्तिष्क में विचारों को बदल लेते हैं तो आपके लिए दुनिया में भी वैसी ही परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जैसी आपने अपने मस्तिष्क में डेवलप की हैं। दोस्तों अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सफलता को हासिल करने के लिए अपने माइंडसेट पर काम करना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे हम एक पावरफुल माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में जीत दिला सकता है। दोस्तों आखिर माइंडसेट को डेवलप करना क्यों जरूरी है? हर कोई माइंडसेट डेवलप करना चाहेगा क्योंकि उसे आगे बढ़ना है, जहां वो है वहां से उसे आगे जाना है, उसको ग्रोथ करना है, उसको अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया जानना है, नया कुछ पाना है। पर सबसे पहले अपने दिमाग को तो बदलना पड़ेगा ना। वो कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब कि जो आपके इनर में होगा वही आपके आउटर में होगा। तो हमारे लिए अपने माइंडसेट को बदलना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माइंडसेट को बदलने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या फायदा होते हैं। दोस्तों जब आप अपने माइंडसेट को बदलते हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ स्टीम आती है, एक आत्मसम्मान की भावना आपके अंदर आती है कि आप बहुत कुछ हैं, आप कुछ कर सकते हैं और आप इस दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए आए हैं और इस दुनिया को आपकी जरूरत है, आपके नॉलेज की, आपके टैलेंट की जरूरत है। जब आप एक राइट माइंडसेट डेवलप करते हैं तो आपके अंदर एक विनिंग प्रोस्पेक्टिव डेवलप होता है। आप जब सोचते हैं किसी भी काम को शुरू करने का तो आप उसे करने से पहले यह भी सोच लेते हैं कि आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, आप उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। इसी को कहते हैं विनिंग प्रोस्पेक्टिव। आप किसी भी क्षेत्र में जाए, आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं सिर्फ अपने पॉजिटिव और सकारात्मक माइंडसेट के द्वारा। दोस्तों अगर हम माइंडसेट की बात करें तो वो दो तरीके का होता है। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, दूसरा होता है पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। अब आशावादी होने का क्या फायदा होता है? दोस्तों अगर आप ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं तो सबसे पहले आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, लोगों को देखने का नजरिया, परिस्थितियों को देखने का नजरिया आपका बदलता है और सकारात्मक होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आप जैसे हैं वैसे नहीं रहते, आप फिर वैसे बन जाते हैं जैसा आपको परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए और आपको सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं जब आप एक अच्छा माइंडसेट डेवलप करते हैं, आप जब आशावादी होते हैं। और वहीं निराशावादी यानी कि पेसिमिस्टिक होने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आप चीज़ों को टालते जाते हैं और आप मुश्किलों से बचने की कोशिश करते हैं। यही नुकसान होता है पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी होने का। तो आप जब माइंडसेट को डेवलप करते हैं तो आप आशावादी बनते हैं, आपके लिए नए नए रास्ते खुलते हैं। चलिए दोस्तों आप जानते हैं कि हम कैसे एक राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं तो कोई भी काम करने से पहले, किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले आपको अपने आप को कहना पड़ेगा कि मैं इसे कर लूंगा, आई कैन, मैं कर सकता हूं। आपको एक नेवर गिव अप वाली भावना अपने अंदर डालनी होगी। लोग हार मान जाते हैं और काम छोड़कर चले जाते हैं, यही चीज उन्हें जिंदगी में फेलियर की ओर ले जाती है। तो आपको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। आपको हर काम को करने से पहले, हर परिस्थिति में जाने से पहले एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी जो आपको सक्सेस दिलाती है। आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करनी होगी और जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं, यदि
जो आपको निराश करते हैं, आपको नेगेटिव बोलते हैं, तो दोस्तों आप उन्हें अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो कभी भी आपको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। दोस्तों हमेशा पॉजिटिव सॉल्यूशंस ढूंढते रहिए। अगर आपको किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहिए। सोचते रहिए कि इस काम को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, इसका और अच्छा सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। यही आपके लिए एक अच्छा माइंडसेट डेवलप करता है। और अगर आप और भी अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव वर्ड्स अपने आप से कहिए, जैसे आई एम पावरफुल, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई कैन डू इट, टुडे इज माई बेस्ट डे। दोस्तों ये सब आप अपने आप से कह सकते हैं, ये पावरफुल वर्ड्स, जिससे आपके माइंडसेट पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और आपका मस्तिष्क डेवलप होता है। दोस्तों ये बात तो पक्की है कि इस दुनिया में जो सब कुछ कर सकता है वो है आपका मस्तिष्क। दोस्तों लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है, प्रैक्टिकल प्रयोगों के द्वारा ये साबित किया है कि एक औसत व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज कर पाता है और उसका 90% दिमाग तो खाली रह जाता है, यानी कि उसका यूज ही नहीं होता। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा माइंडसेट कितना पावरफुल और शक्तिशाली है अगर हम इसका 100% यूज करेंगे तो। दोस्तों राइट माइंडसेट डेवलप करने की एक और अप्रोच होती है जिसे हम कहते हैं सक्सेस फॉर्मूला। दोस्तों ये सक्सेस फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस एफर्ट्स, यानी कि सक्सेस इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी इनटू एफर्ट्स। अगर आप एफर्ट ही नहीं करेंगे, आप काम ही नहीं करेंगे, निरंतरता के साथ नहीं करेंगे, तो ना तो आपके काम सफल होंगे, जिसके कारण आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आप निराश हो जाएंगे और आप होपलेस हो जाएंगे, जिसके कारण आपका माइंडसेट वैसा ही बन जाएगा कि आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो आपको सफलता ही नहीं मिलती और जिसके कारण आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट आप डेवलप कर सकते हैं बाय गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दोस्तों कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन है जिसे हम कहते हैं कम एफर्ट वाला जोन, जहां हम मेहनत नहीं करते हैं, बस कामों को टालते रहते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या बहुत सारा समय है, लेकिन इससे हमारा केवल नुकसान ही होता है, जिसके कारण हमारी इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती है और हम प्रभावी तौर पर लोगों के सामने अपने आप को, अपने काम को प्रदर्शित नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारी इमेज भी खराब होती है और हमारी पर्सनालिटी पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। दोस्तों जब हम माइंडसेट को डेवलप करते हैं तो दो तरीके के माइंडसेट हमारे सामने आते हैं, एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट और एक फिक्स्ड माइंडसेट। अब ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट कैसा होता है? दोस्तों जो ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो नए चैलेंजेस को खोजते रहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज को खोजते रहते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा चीज़ों को टालने की ओर जाते हैं और वो कहीं पर भी बैरियर लगा देते हैं कि मैं इस काम को इसलिए नहीं कर सकता या फिर मुझसे इसलिए नहीं होगा। ये ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच अंतर होता है, लेकिन आपको ग्रोथ ओरिएंटेड बनना है, आपको अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए नई नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, आपको कुछ बेहतर अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का एक उदाहरण है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों सचिन तेंदुलकर जब मैच खेल रहे थे तो उन्हें इंजरी हो गई थी और इंजरी के दौरान उन्हें इतनी बड़ी इंजरी हुई कि वो क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। लेकिन दोस्तों अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट के इंसान होते तो वो कहते कि मेरे यहाँ तो चोट लगी है और मुझे क्रिकेट खेलने की क्या जरूरत है, लेकिन उन्होंने अपने आप से कहा, क्योंकि वो ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन थे, कि मुझे खेलना है। और दोस्तों वो ग्राउंड पर खेलने गए चोट लगने के बाद भी, और उन्होंने उसके बाद बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों ये फायदा मिलता है जब हम ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए हमेशा सीखते रहिए, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, नई नई चीजों को ट्राई कीजिए, नए चैलेंजेस लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में ये जरूर बताइए दोस्तों कि आप अपनी लाइफ में कौन सा नया कदम या नया चैलेंज लेने वाले हैं जिससे आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। थैंक यू सो मच।